गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 1, जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। पहले हम जानेंगे रेशनल नंबर होते क्या हैं। देखो, रेशनल नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये जो पी एंड क्यू है, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर, लेकिन एक कंडीशन है कि जो नीचे वाला नंबर है क्यू, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो भी नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल है जैसे फॉर एग्जाम्पल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में 1/2, 3/4, 5/6, 8/3, 10/3, ये सारे नंबर कैसे हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो p और q है, ऊपर वाला नंबर ये सारे p हैं, नीचे वाला नंबर ये सारे q हैं, लेकिन कभी भी q क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अब देखो, जो रेशनल नंबर होते हैं और जो फ्रैक्शन होते हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, आपको अभी ये समझना है कि दोनों, सपोज करो दोनों एक जैसे हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल नंबर। एक पूरे नंबर का, होल नंबर का एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल जो है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसका जो एक पार्ट है, जो मैंने यहाँ ब्लू और पिंक किया है, ये है उसका 1/4 पार्ट। ठीक है, पूरे का एक पार्ट है, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। और जो बचे हुए तीनों हैं, जैसे ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 2 3, ये तीनों जो हैं वो क्या हो जाएगा इसका पार्ट? इस पूरे के 3 पार्ट हैं जो हमने सेलेक्ट किए इधर, और टोटल कितने थे? 4 थे, तो आंसर क्या आएगा? 3/4। ये किसका एग्जाम्पल है? फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। अब नीचे फ्रैक्शन जो होते हैं उसमें कुछ आपको समझाने वाली चीज़ क्या है। फ्रैक्शन जो होता है उसमें जो पी वाला जो पार्ट है, पी यानी जो अपर पार्ट है, और जो क्यू जो होता है वो लोअर पार्ट होता है। ठीक है, इस लाइन के, एक लाइन जो बनी है इसके ऊपर एक पार्ट है और एक नीचे पार्ट है, इनका एक नाम होता है। ठीक है, ऊपर वाले जो पार्ट होता है, अपर जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको बोलना सीखना है, इसकी स्पेलिंग याद करनी है, NUMERATOR, न्यूमरेटर। ठीक है, और जो लोअर पार्ट होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब बच्चे इसको समझ लें, इसकी स्पेलिंग और इसको कैसे बोलना है, ये दोनों, क्योंकि जल्दी में आप कुछ और बोलते हो मुझे पता है। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर। तो एक बार जरूर बोल के देखना साथ साथ, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अभी हम फ्रैक्शन समझ रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन के 3 पार्ट होते हैं। 3 टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर का मतलब जो एकदम सही है, जो एक्चुअल में एक फ्रैक्शन है उसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल फ्रैक्शन का मतलब यहाँ क्या है? व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें जो न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर है, जो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है, उससे छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है। 2/3 ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो जब भी ऐसे नंबर मिलेंगे आपको, ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा, अब आप ऊपर वाला नीचे वाला मत बोलना, आपको क्या याद रखना है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की भी डेफिनेशन है, क्या है? व्हेन, ये एकदम उल्टा है किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन का। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/2, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे, उन फ्रैक्शन को क्या नाम देंगे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड जो फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की क्या खास बात होती है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी एक होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे हो सकता है, उसके साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ मैंने होल नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर 0 1/2 ये भी क्या होता है? एक तरह का मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी एक तरह का मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन इसको लिखा नहीं जाता है। जैसे कोई भी नंबर है 4 × 1, तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई में नहीं शो करते हैं, 4 का 4 ही रखते हैं। वैसे ही यहाँ भी जो 0 है वो लिखा नहीं जाता है, फिर भी यहाँ जो नंबर होगा वो होल नंबर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे 2 एक होल नंबर है, इसके साथ में क्या ऐसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3 1/4 एक होल नंबर, उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7, इसको बीच में एंड बोल सकते हैं, 5 एंड 5/7। ठीक है, 5 एंड 5/7 एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। 10 एंड 2/2 2/5 होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये डेफिनेशन थी तीनों टाइप के फ्रैक्शंस की। अब हम क्या करने वाले हैं? रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स। ये जो NO लिखा है ना, इसके बाद में एक डॉट लगा है, इसको नंबर को शॉर्टकट में लिखते हैं। NO का मतलब नो नहीं है, ये नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑफ ए, ओ नहीं, यहाँ सॉरी क्या आएगा?
ऑन ए नंबर लाइन आएगा, ऑन ए नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना आपको पहले ये सीखना पड़ेगा। अभी हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। 3 एग्जाम्पल में 3 टाइप के फ्रैक्शन यूज़ किए मैंने। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपको इनके अंदर से पता चल जाएगा प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। तो न्यूमरेटर जब छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो हम कौन सा फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इसको कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम 0 मानते हैं। राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है, आपको अब तक इतना पता होगा। अभी जो नंबर है 3/4, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे। ओके, तो सबसे पहले आपको पता करना है कि किन दो नंबर्स के बीच में आने वाला है। इसकी ट्रिक है, आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है इसकी टेबल बोलनी शुरू करो। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या 4, क्या 4 1 जा 4, ऊपर नंबर 4 हो रहा है। ये जो 1 है ये यही बताएगा कि किसके बीच में आ रहा है ये। ठीक है, या किस नंबर तक ये डिवाइड होता है। 4 की टेबल में 1 टाइम भी 4 नहीं आ रहा है, मतलब ऊपर नंबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या मानेंगे कि ये 1 से भी छोटा है नंबर। ये नंबर 1 से भी छोटा है, इसका मतलब ये 1 और 0 के बीच में। 1 से छोटा कौन सा नंबर है, 0। इन दोनों नंबर के बीच में आएगा ये नंबर। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में आएगा। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि कहाँ नंबर आपको लगाना पड़ेगा। अब अगला काम हम क्या करने वाले हैं, हम देखेंगे इसके पार्ट्स। जो 3/4 है, हमने फ्रैक्शन पढ़े थे ना, तो आपको ये जो 0 और 1 है इसके फ्रैक्शन के हिसाब से इसके कितने पार्ट करने हैं। नीचे वाला नंबर हमेशा पार्ट बताता है, कितने पार्ट बनाने हैं, 4 पार्ट बनाने हैं। तो अब बच्चे कभी कभी गलती क्या कर देते हैं, 4 पार्ट बनाने के चक्कर में 4 लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4। जैसे ही आप 4 लाइन ड्रॉ करोगे ये इसके 5 पार्ट बन गए। देखो 1 2 3 4 5। तो आप याद रखना, जब भी आपको पार्ट बनाने हो तो जितना डिनोमिनेटर दिया होता है उससे एक छोटा यानी उससे एक कम उतनी लाइनें हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो मुझे कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 3 1 2 3। अब टोटल कितने पार्ट हो गए इसमें, 4, 1 2 3 4। ओके, ये जो पार्ट है इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका 2, इसका 3 और अगले का 4। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो हमने इनके नाम दिए हैं इनके नीचे अब हम क्या लगाएंगे, टोटल पार्ट कितने थे। ये 4 पार्ट का पार्ट है, ये भी 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का। इसका मतलब आपको 3/4 कहाँ मिल रहा है, इस थर्ड नंबर पे मिल रहा है। तो ये वाला जो नंबर है वो आपका ये रहा 3/4। इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, 3/4। अब हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको क्या बताया था, जो नीचे वाला नंबर है आपको इसकी क्या करनी है, टेबल बोलनी है। 2 × 1 2 आ रहा है, 2 × 2 4 आ रहा है, 2 × 3 6 आ रहा है। तो आपका ये नंबर कहाँ आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, ये नंबर आ रहा है हमारा 4 और 6 के बीच में। और ये कितनी बार बोलने पे आया, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में ये नंबर आता है। आपको दोबारा से अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनना, कि आपको चेक करना है कि ये जो 2 है ये कितनी बार 5 तक जा सकता है पूरा पूरा। 2 टाइम्स तो पूरा पूरा जा रहा है, 3 टाइम्स के लिए कम पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आएगा नंबर। तो नंबर लाइन पे हमें कहाँ ढूंढना है, 4 एंड 6 नहीं, 2 एंड 3, कितने टाइम्स वो नंबर डिवाइड होता है। तो ये आंसर हमारा 2 और 3 के बीच में मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा ये नंबर। ठीक है, आपको यहाँ शो करना है इसको। अब आपको क्या दे रखा है, नीचे हैं 2 पार्ट्स। ठीक है, तो आपको इसके कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी मैंने यहाँ एक कट लगाया। अब इसके 2 पार्ट बन गए, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये कौन सा पार्ट है, 5th पार्ट है। तो इसको हम और इजीली डिवीजन मेथड से समझते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड में कैसे समझ में आएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा डिवीजन मेथड में। अब हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे। जो ऊपर वाला नंबर है यानी न्यूमरेटर वो तो डिवाइड के अंदर रहेगा, और जो नीचे वाला नंबर है वो डिवाइड के बाहर रहेगा। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स 4 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 1 वाला पार्ट है ये आपको, ये जो नीचे हिस्सा बनाया ना इसका फर्स्ट पार्ट ये होगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब आपको इसको और अच्छे से कैसे समझना है, सपोज करो ये हर पार्ट का इक्वल इक्वल पार्ट बना होता है यहाँ 0 से लेके। तो देखिए इसका 1 2 3 4 5, ये 5th नंबर पे आ रहा है ना, तो ये इसका ये वाला आंसर राइट है। एक बार और क्लियर कर दूं, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा मुझे नहीं पता चलेगा आपको क्लियर हुआ है कि नहीं। लेकिन मैं अपनी तरफ से सारा क्लियर कर दूं, कैसे कैसे करना पड़ेगा हमें। एक तीसरे तरीके से बता दूं आपको, ये जो 2 और 3 के बीच में हमने सोचा था इस नंबर को, देखो जब हमने डिवाइड किया इसको, 2 2 जा 4 माइनस किया 1, ये जो 1 रिमाइंडर आया ना, तो 2 के बाद ये 2 जो है इसके बाद जो पार्ट बनाएंगे हम उसका पहला वाला पार्ट ही क्या होगा, ये 5/2 होगा। मतलब ये वाला जो पार्ट हमने बनाया ना, ये फर्स्ट पार्ट, 2 के बाद पहला पार्ट इसका 5/2 होगा।
अब हम करेंगे एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल 2n1/2। ओके, मिक्स फ्रैक्शन की खास बात क्या है कि आपको उसमें पहले से दे रखा है कि किन दो नंबर के बीच में आएगा। ये नंबर 2 के बाद है, यानी 2 और अगला नंबर इसका 3, इसके बीच में बनेगा। ये 2 और 3 के बीच में बनेगा, यहाँ बनने वाला है ये, ठीक है, 2 और 3 के बीच में बनने वाला है। अब 2 और 3 के बाद जो नंबर है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नजर आ रहा है, और हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करेंगे। इसके बीच में बनेगा तो आपको टोटल कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने के लिए हम एक लाइन बनाएंगे बीच में। अब इसके 2 पार्ट हो गए हैं, और 2 में से ऊपर वाला जो नंबर है वही पार्ट आपका टिक करना है, फर्स्ट पार्ट। तो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, यानी 2 के बाद पहला पार्ट इसका ये है। अब गौर से देखो जरा, थर्ड वाला क्वेश्चन और सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम है कि नहीं। इसमें भी 2 के बाद 2 पार्ट की और पहला पार्ट था, इसमें भी 2 के बाद 2 पार्ट की और पहला पार्ट था, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो सेम चीज़ें हैं। मैंने एग्जांपल दोनों इसलिए लिए थे ताकि आपको यहाँ एक चीज़ और समझाऊं। आपको यहाँ समझना क्या है कि ये दोनों एक कैसे हैं, ठीक है। मैं अब यही समझाऊंगा कि दोनों ये एक जैसे कैसे हुए, कि 5/2 इज इक्वल टू 2n1/2, दोनों इक्वल कैसे हुए। देखो हमने नंबर लाइन पे देखा ना, 2 और 3 के बीच में 2 पार्ट में पहला पार्ट इसका आंसर है, 2 और 3 के बीच में 2 पार्ट में पहला पार्ट इसका आंसर है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हुए भी चेक करते हैं। आपके पास यहाँ 2 तरीके हैं, क्या तो आपको इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है, या आपको इस वाले नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है। हम दोनों सीखने वाले हैं, यानी अभी हम क्या सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो इनमें इजी लगेगा आपको पहले वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। करना क्या आपको, ये जो नीचे वाला नंबर है और ये जो होल नंबर है, यानी डिनोमिनेटर और होल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 2 × 2, क्या आंसर आएगा इसका 4। और ये जो 4 आंसर आया इसको यहाँ वाले अगले नंबर में प्लस कर देंगे, मतलब यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ प्लस हो रहा है। अगला नंबर इसका क्या है, ऊपर नंबर न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर में इसको प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 5। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो अब नया फ्रैक्शन बना है उसका ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर तो क्या हो गया 5, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा। डिनोमिनेटर क्या है क्वेश्चन में 2, तो देखो ये 5/2 इसमें बदल गया ना, यानी 2n1/2 को 5/2 में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम उल्टा काम करने वाले हैं इसकी, 5/2 को 2n1/2 में कैसे कन्वर्ट करें, 5/2 को 2n1/2 में कैसे कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, जो हमने ऊपर अभी डिवीजन मेथड से किया था, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया 1। अब आपके पास जो कंडीशन आई ना, इसी को आपको सही सही लिखना है। देखो आपके पास 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, और ये तीनों चीज़ें देखो यहाँ लिखी हैं, ठीक है। यानी इसको सही तरीके से लगा के हमें सीखना है कि क्या है ये मीनिंग, इसका मीनिंग समझ के। जो 2 आंसर आया है वो एक होल नंबर है, जो आंसर आया 2 वो एक होल नंबर है। फिर क्या काम करना है आपको, जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर का पार्ट है, और जिससे डिवाइड किया था वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो आपको अच्छे से सीखना है, जो आंसर 2 है वो यहाँ लिखा है, ये जो 1 है वो यहाँ लिखा है, और ये जो 2 है वो नीचे यहाँ लिखा है। तो आपको ऐसे इनको कन्वर्ट करना भी सीखना है।